दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर हम अपने किसी भी क्षेत्र में ज़िंदगी में अगर टॉप पे जाना चाहते हैं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो शुरू के दिनों में कुछ चीज़ों को हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। और हमें कुछ चीज़ ऐसी चीज़ होती है जिसको हमें अपने आप से दूर रखना चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं 8 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिसको शुरू के दिनों में हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें अपनी कामयाबी पर जाना है, अगर हमें सक्सेस होना है, तो 8 चीज़ों को हमें तो दोस्तों आज मैं उन 8 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शुरू के दिनों में हमें उससे दूरी बना के रखनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों अगर मेरी इस वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरी इस वीडियो को देखने से कुछ फ़ायदा है, चाहे बहुत लोगों को कमेंट आते हैं कि बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आपको भी फ़ायदे हो रहे हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आज उन 8 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन सी वो 8 चीज़ें जिसको शुरू के दिनों में हमें अवॉइड करना चाहिए। शुरू के दिनों में सबसे पहले महंगी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें शुरू के दिनों में महंगी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। एक्सपेंसिव चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए, जैसे जूते, घड़ी, महंगी फ़ोन, गाड़ी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें हो जिसको शुरू के दिनों में हमें अवॉइड, क्योंकि ये सब चीज़ें शौक कहते हैं शुरू के दिनों में आवश्यकताएं पूरी करो और जब आप कामयाब धीरे धीरे होने लगेंगे तो अपने आप शौक पूरे होते जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि शुरू के दिन में ही अगर कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन वो महंगी महंगी चीज़ों का शौक पाल लेते हैं और शौक के कारण वो शौक को पूरा करने के चक्कर में वो बहुत चीज़ें पीछे हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कामयाब होना है तो थोड़ा शुरू के दिनों में महंगी चीज़ों को आप अवॉइड करें, क्योंकि बहुत विद्वानों ने कहा है कि अगर आप अपने सपने पूरे करने चाहते हैं तो आप बाद में पूरे करें, लेकिन शुरू के दिनों में आप अपने सपने पे काम करें और काम करके उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन शुरू के दिनों में ही लोग क्या करते हैं कि कामयाब होने से पहले ही महंगी महंगी चीज़ें लेने लगते हैं, गजट लेने लगते हैं और वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों महंगी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। और दूसरी चीज़ है, गरीब लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखें। गरीब लोगों से मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पैसे से गरीब। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोच से गरीब होते हैं, वो उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो सोच से गरीब होते हैं। वो कभी भी बड़े बड़े सपने नहीं देखते हैं, या वो सपने नहीं देखते हैं, उनका कोई लाइफ में गोल नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता है। उनका जो जैसी ज़िंदगी चलती है उसी में खुश रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को से थोड़ा दूरी बना के रखें। शुरू के दिनों में अगर आपको टॉप पे जाना है, आप कामयाब होना चाहते हैं, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो शुरू के दिनों में कुछ उन लोगों से दूरी जरूर बना कर रखें, लोग जो सोच से गरीब हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि सोच से गरीब हैं नहीं है, लेकिन वो सोच से, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ये लगता है कि जो कुछ मेरे पास है बहुत कुछ है, और वो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं करते। ना उनके कोई सपने हैं, ना उनका कोई टारगेट है, ना जिंदगी में कोई गोल है। वो जहाँ पे हैं उतने में ही खुश हैं। बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, वो कहते हैं नहीं, जो मेरे पास जो है मैं उतने में खुश हूँ। दोस्तों नहीं, अगर आपको अपनी कामयाबी चाहिए तो आप उन लोगों से जरूर दूरी बना के रखें जो जो है जिसमें खुद से उससे दूरी बना कर रखे। क्योंकि जिनका जिंदगी में टारगेट ही नहीं होगा, गोल ही नहीं होगा, वो आपको कहाँ से आपको आगे बढ़ने देगा। तो दोस्तों उन लोगों से शुरू के दिनों में दूरी बना कर रखें। और अगला तीसरा है सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखें। बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, टीवी देखते रहते हैं। जितना समय होता है इनमें गंवा देते हैं। लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो आप इस सिस्टम में कामयाब होना है, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, या अपने लाइफ में किसी भी क्षेत्र में अगर कामयाब होना है तो शुरू के दिनों में सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना कर रखें। क्योंकि कहा गया है कि अगर आपको टीवी में दिखना है तो टीवी से बाहर कम टीवी को, अगर आप टीवी देखेंगे तो आप टीवी के अंदर नहीं, आप ऐसा काम करें कि लोग आपको देखें, आपको टीवी देखने की जरूरत ना पड़े, लोग आपको देखें। तो दोस्तों अगर शुरू के दिनों में सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखेंगे, अगर आप फील्ड में काम करेंगे, अगर आप लोगों के पास जाके काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो दोस्तों शुरू के दिनों में आपको सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, और दूरी बना कर रखेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला पॉइंट है, फोर्थ नंबर है, अपने नींद पे कंट्रोल, अपने सोने से थोड़ा सा सोना अवॉइड करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह 9 बजे तक सोते हैं, रात को सुबह आके 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 8 बजे तक जगते हैं। अगर उनको किसी भी काम को करने के लिए बोलो तो उनके पास करने के लिए टाइम ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, हम अगर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग संडे के दिन भी, अगर बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं कि भाई साहब संडे के दिन कुछ काम कर लो, अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो संडे का टाइम आपके पास है और संडे का काम कर लो। लेकिन वो बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं
कि जो हमारे को बताते हैं कि भाई साहब हम संडे को तो सोते हैं यार, हम एक हफ्ते काम करते हैं लेकिन संडे को हम सोते हैं। दोस्तों कभी भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो कभी भी सोने का एक टाइम निर्धारण करें। सूरज उगने से पहले जग जाएं और सूरज अब रात को देर रात तक काम, क्योंकि शुरू के दिनों में अगर आप देर रात तक काम करेंगे, क्योंकि कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई आदमी कम सोकर मर गया। दोस्तों आप सोएं, लेकिन शुरू के दिनों में, शुरू की स्टार्टिंग में ही आप हार्ड वर्क करें और थोड़ा अपने सोने पे कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोएंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप थोड़ा जल्दी जगें, लेट तक काम करें, क्योंकि कभी भी कोई भी आपने देखा होगा बिजनेसमैन, अमीर आदमी लेट तक काम करता है और ज़्यादा काम करता है। तो ज़्यादा काम करेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं, तो अपने किसी भी क्षेत्र में टॉप पे जा सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको सोना चाहिए जी, टाइम से काम हो ना हो सोना चाहिए। दोस्तों अगर आपको कामयाब होना है तो अपने नींद पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और सोने से को अवॉइड करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, शिकवा शिकायत ना करें। किसी से शिकवा, ब्लेमिंग गेम। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा कभी कभी किस्मत को रोते हैं, कभी अपलाइन को रोते हैं, कभी डाउनलाइन को रोते हैं, कभी अपने अड़ोसी पड़ोसी को रोते हैं, कभी अपने सीनियर को रोते हैं, कभी जूनियर को। हमेशा कभी न कभी वो अपने पे लेते ही नहीं है कि कोई भी जिम्मेदारी अपने पे, कि कोई भी गलती अगर वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं तो उनमें उनका रोल है, कोई किसी का रोल नहीं है। तो आप कभी भी अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, तो किसी से शिकवा शिकायत ना करें, क्योंकि शिकवा शिकायत को आपको शुरू के दिनों में छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई और आके आपको कामयाब कर दे, तो कोई कामयाब नहीं कर सकता है। आपको खुद कामयाब होना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और शिकवा शिकायत को आपको दूर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो छठा पॉइंट है, फेल होने के डर से बाहर निकलें। फेल होने के डर से बाहर निकलें। बहुत सारे लोग हैं जो कि कोई भी काम शुरू करते हैं तो उनको ये लगता है यार, डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे से नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों इस डर से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आप जब तक डरेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ कि नेपोलियन का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि नेपोलियन की सेना जब भी कभी युद्ध करने जाती थी तो समुद्र के रास्ते से जाती थी। बाकी सेनाओं बेशक ही जमीन के रास्ते जाती थी, लेकिन वो समुद्र के रास्ते से किसी देश पे आक्रमण करना होता था तो समुद्र देश के रास्ते से जाते थे। और जब वो समुद्र पार करते थे तो नेपोलियन अपने पूरे सेना को समुद्र की तरफ मुंह करके खड़ा कर देते थे और बोलते थे कि आप जिधर से आए हैं वो देखें। और जितनी नावें होती थी जिस पे चढ़ के लोग आते थे, सैनिक आते थे, उन नावों को जला देते थे और जला करके उनसे बोला जाता था कि आपको जीतने के लिए नहीं जंग लड़ना है, आपको जीने के लिए जंग लड़ना है। ये जो लड़ाई है आपको अपने जीने के लिए लड़नी है। दोस्तों सुना होगा आपने कि बहुत 20-20 हज़ार लोगों की सेना होती थी और नेपोलियन की 5-5 हज़ार की सेनाएं, 5 हज़ार की सेनाएं ही उनको पराजित कर देती थी। क्यों? क्योंकि नेपोलियन की सेना अपने जीने के लिए लड़ती थी। तो दोस्तों कभी भी आप अपने फेल होने के डर को तो बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि फेल तो अगर आप डरेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगला 7वां पॉइंट है, नकारात्मक बुक ना पढ़ें। अगर आपके घर में कोई नॉवल, कोई बुक ऐसी आती है जो नकारात्मक है, जो आपको हमेशा पीछे ले जाने के लिए, चाहे नेगेटिव बातें आपको से मिलती है, वो बुक को ना पढ़े। जब भी आपको कोई बुक पढ़ना है तो आप ऐसे बुक को पढ़ें जिसमें पॉजिटिविटी आए, आपको पढ़ने से आपके अंदर ऊर्जा आए, आपके सकारात्मक विचार आए, वैसे बुक को पढ़ें। कभी भी नकारात्मक बुक को ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप नकारात्मक बुक पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा आप चीज़ पढ़ेंगे वैसे आपके दिमाग पे उसका असर पड़ेगा। अगर आप सकारात्मक बुक पढ़ेंगे तो सकारात्मक आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप अपने क्षेत्र में, अपने काम में, अपने फील्ड में सक्सेस होंगे। और आठवां है, आसान जीवन को छोड़ दें। दोस्तों 8वां पॉइंट है, आसान जीवन को छोड़ दें। यानी कहते हैं ना इजी लाइफ को आपको गिव अप करना है। हमेशा एक कोटेशन है कि गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। अगर आपको सफल होना है, आप टॉप पे जाना चाहते हैं, तो आप ये अपनी आसान की लाइफ है, इसको छोड़ करके आप हार्ड वर्क करें, मेहनत की लाइफ जिए। आप लाइफ में कभी भी ज़िंदगी में ये ना सोचें कि मेरे को क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरे की परिस्थितियाँ कैसी है, अच्छी है, नहीं है। आप हमेशा परिस्थितियों को अपने बस में करके रखें। और आप अगर आसान लाइफ जिएंगे, आप चाहते हैं कि आपकी आसान लाइफ जिए, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी आसान लाइफ को छोड़ना पड़ेगा, अपने
गिव अप करना पड़ेगा इजी लाइफ को, और जब आप अपने इजी लाइफ को गिव अप करेंगे तो आप सफल जरूर हो पाएंगे। तो दोस्तों कुछ ये पॉइंट थे, अगर मेरे इस कुछ पॉइंट से मैंने अगर आपको जो वीडियो में बताया, अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो, अगर सुनने में, अगर देखने में कोई अच्छा हो, अगर इसका असर आपके लाइफ में पड़ रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं और कमेंट सुन के हमारे को, पढ़ के हमारे को बहुत अच्छा लगता है और उनको हम जवाब में वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी मेरे इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा हो या फ़ायदा हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आगे वीडियो और बनाते रहेंगे। और दोस्तों ये वीडियो जितना हम बना रहे हैं, हम अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस से बना रहे हैं, अनुभव बना रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी 17-18 साल से, 20 साल से नौकरी का, फील्ड का, डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी अनुभव है, उसके अनुभव के आधार पे, क्योंकि हमने इस चीज़ को सीखा है, हमने सीख करके और इस वीडियो को हम बना रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने वीडियो आगे तक जाएगी। और दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।